हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं 7 से विभक्त होने का नियम। इसका नियम क्या है, देखिए यहाँ पे, यदि कोई संख्या का इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 882। अब यह कह रहा है कि इकाई अंक का दुगुना यहाँ पे लेना है। यहाँ समझिए, यदि कोई संख्या का इकाई अंक छोड़कर, इकाई अंक हम छोड़ दिए, यहाँ पे 88 लिखे, शेष बची संख्या में से, शेष हमारा संख्या यहीं बच गया, इकाई अंक का दुगुना, तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक का दुगुना हो गया। दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है। अब इकाई अंक का दुगुना हो गया, यहाँ 88 माइनस 4 हम घटा रहे हैं, ये हो गया आपको 84। अब विभक्त कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 से विभक्त करना है हमको 84 में। 7 इकाई 7, 8 में 7 1, 4 के 4, 7 दूनी 14। पूरी यहाँ पे भाग लग गया, तो हमारा ये जो अंक है 7 से विभक्त होती है। 7 से नियम आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम। कोई भी संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होती है। विभक्त हो या विभक्त होती है, चलिए विभक्त होती है लिख देते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, चलिए एक संख्या ले लिए। अब यहाँ क्या कर रहा है, सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा, ये हो गया दहाई, ये हो गया इकाई। अब पूछ रहा है कि ये संख्या जो है दहाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है। ये तीनों संख्या 8 से विभक्त होना चाहिए। तो कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो आप 3 अंक यहाँ पे पकड़ना है राइट साइड का, यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई। अगर उसको भाग करके देखिए 8 से भाग लगती है तो जितने भी संख्या आपको लंबा दिया हुआ है वो सभी में आपको 8 से विभक्त होगी। अब यहाँ चलिए हम देखते हैं 8 से विभक्त हो रही कि नहीं। 67, 95, 4, 16, इसमें तो 8 से विभक्त हो जा रही है। अब पूरा में हम देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा 8 से। देखिए यहाँ पे 8 8 64, 7 में से 4 3, ये कट गया, ये हो गया 9, 8 चौके 32, 9 में से 7 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपको 5, 8 9 72, 5 में से 2 3, ये कैंसिल हो गया, अभी आ गया 4, 8 चौके 32, 4 में से 2 ये कैंसिल हो गया, फिर आया यहाँ पे 1, 8 दूनी 16, 11 में से 6 5 और 2 में से 1, एक कैंसिल हो गया, ऊपर से उतर गया 16, 8 7 56। यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग 9 से अभी समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, 8 से आप लोग जरूर समझ गए होइएगा। अब देखते हैं 9 से विभक्त होने का क्या नियम है। किसी भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी किसी भी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभक्त यहाँ होती है। अब एक यहाँ पे संख्या हम लेते हैं, जैसे अब एक संख्या हम ले लिए। अब कह रहा है यहाँ कि सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, यानी सबको ऐड करना है हमको, सभी अंकों का योग। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 + 5 + 4 + 6
प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ देखते हैं ऐड करने पर कितना आता है। 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27। यहाँ पे आ गया 27। अब यहाँ पे 9 से विभक्त करना है हमको 27। देखिए 27 जो है 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 9 तिरिके 27। अब हमको देखना है कि इस पूरे में भाग लग रहा है कि नहीं, पूरी पूरी कट रहा है कि नहीं। 75 46 23 ये कट रहा है कि नहीं 9 से। 9 8 72, 5 में से 2 3, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। 9 तिरिके 27, 14 में 7 7, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया 6, 9 8 72, 6 में से 2 4, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया 2, 9 चौके 36, एक लेंगे यहाँ से, 12 में 6 6, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 3, 9 7 63। देखिए दोस्तों यहाँ पूरा के पूरी यहाँ पे कट गया। तो सभी अंकों का योग किए, वो योग करने के बाद में जो अंक यहाँ पे आया है वो 9 से भाग लग जाती है। तो जितने भी दी गई संख्या है वह सभी 9 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती है। 9 से विभक्त होने का नियम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब आप लोगों को बता रहे हैं 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। आइए देखते हैं 11 से विभक्त होने का क्या नियम है। कोई भी दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो, तो वह संख्या 11 से जरूर विभक्त होती है। आइए देखते हैं कैसे। विषम स्थानों का योग, हम एक फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला नहीं है, विषम स्थानों का योग घटाओ सम स्थानों का योग। सम स्थानों के सम स्थानों के योग। थोड़ा सा मिनट का आधा है, इसको गलत हो गया। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के घर अपने का देखिले तो अंकों का देखिले कि सिर्फ खाली घर देखिले योग। अब यहाँ देखते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ रहा है। विषम स्थान ये 9 ले लिया हम, 9 0 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। ये विषम स्थान अंकों का योग है। ये ले लेते हैं हम 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3 माइनस सम स्थान। सम स्थान कौन सा आ रहा है। अब सम स्थान पर हम टिक लगा देते हैं। सम स्थान हो गया 6 7 6 2, 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, 9 9 18 3 21, 21 माइनस 6 7 13, 13 6 19, 19 2 21, 21, 21 में 21 घटेगा 0। अब ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो 11 से विभक्त होने का नियम है 11 से विभक्त जरूर होगी। ये जितने भी संख्या दिया हुआ है 11 से जरूर विभक्त होगा। आइए 11 से विभक्त करके आप लोग का नियम बतला देते हैं, भाग करके दिखा देते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तेईस 6 9 7 0 6 9, 11 से दिखा देते हैं। 11 दूने 22,
3 में से 2 एक कट गया, ऊपर से 6, 11 कहीं 11, 6 में से 1 5 कट गया, ऊपर से उतर गया यहाँ पे 9, 11 5 55, 9 में से 5 4 कट गया, ऊपर से उतर गया यहाँ पे 7, 11 चौके 44, 7 में से 4 3, ऊपर से आ गया यहाँ पे 0, 11 दूनी 22, 10 में से 2 8, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से आ गया यहाँ पे 6, 11 7 77, 16 में 7 9, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से उतर गया यहाँ पे 9, 11 9 99। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी